ये इस वक्त एक ही आदमी है जो हमारा निजात दहिंदा है और उसका नाम है इमरान खान। थैंक यू। आप वालेकुम सर, उमर यूँ को क्या हाल है आपका? आराम से अल्लाह का करम सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का आप पीछे करें ना, हमारे बहनों का ख्याल बैठिए। थैंक यू सर, आप ठीक ठाक? अच्छा किया सर। साहब जब 22 मई को मिले थे उस वक्त खान साहब ने कहा था कि इन लोगों को मुझसे मिलने दें, लेकिन उसके बाद जितनी भी फहरिस्तें गई हैं उसमें आप पांचों में से किसी का नाम नहीं था। आज आपकी फहरिस्त बनी है, इसकी क्या वजह है? क्या हुआ आज की फहरिस्त? जो आज की फहरिस्त है उसमें आप लोगों के नाम आए हैं। 22 मई के बाद जो खान साहब ने कहा था 5 लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनकी फहरिस्त आज गई है। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जो माशी टीम के साथ खान साहब की मुलाकात होनी थी, आज हम लोग भी आए। उससे पहले आपको मालूम है ये जेल अथॉरिटीज़ हमें नहीं मिलने देते, इसी जगह से हमें अरेस्ट किया गया था, यही जगह थी। आपको याद है, मुझे खान साहब की बहनों को, अलीमा साहिबा को, उस्मा साहिबा को, हम सारों को इधर से उन्होंने, नौरीन आपा को इधर से उठाया था और उससे पहले भी 2 बार अरेस्ट किया था। ये हाल देख लें, CMKP के लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शफी फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर यूँ, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइजर फाइनेंस KP, यहाँ पे हम लोग आए। हम लोग कोई इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं खड़े हैं, पंजाब में खड़े हैं, पाकिस्तान में खड़े हैं और यहाँ पे हमारा एक्सेस रुका हुआ है और हम लोग स्टेट हैं, रियासत ये खड़ी है, रियासत ये वर्दी वाले नहीं है, ये रियासत के औजार हैं, इनको खामख्याली है। पाकिस्तान में कोई आइन है न कानून है, वर्चुअल मार्शल लॉ है। इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या यहाँ हम लोग इधर बैठे हुए हैं जब तक टाइम है, जिस तरह हस्बे मामूल हम लोग बैठते हैं और हम लोग क्या करें, यहाँ पे बगावत करें, यहाँ पे कोई धावा बोले अडयाला जेल पे। हम लोग पीसफुल लोग हैं, कोई कमांडो फोर्स नहीं है कि हम लोग कोई मतलब यहाँ पे कोई धावा बोलेंगे। गंडापुर साहब आज पहली दफा आपके हमरा आए हैं। पहले जितनी भी मुलाकातें हुई हैं इनकी वो सेपरेट हुई हैं और बहुत तवील मुलाकातें हुई है। आज पहली दफा आपके साथ आए हैं, क्या वजह है? क्या प्रेशर है पार्टी का या कोई प्रेशर नहीं है? हमारे भाई हैं। ये ऐसे है कि खान साहब ने मुझे लास्ट मुलाकात पे नाम दिए और मैंने आके बागी पहना होती है। उसके बाद हमने सरकारी चैनल के जरिए, अपने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसके जरिए पूरी कोशिश की, आपकी मीडिया के जरिए ये मुलाकात कराई, वो नहीं करा रहे मुलाकात, ठीक है। तो अब चूंकि उन्होंने इकट्ठा बुलाने का कहा है तो इकट्ठी मुलाकात के लिए हम लोग इकट्ठे आए हैं और पार्टी का जो हमारा एक और चैनल है जिसके जरिए नाम देते हैं, तो हमने इसीलिए नाम ही उन 5 लोगों के डलवाए जो कमेटी मेंबर खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसलिए सारे इकट्ठे आए हैं। क्योंकि मैंने पहले सारी मुलाकातें अलग-अलग की हैं, एक पहले भी इकट्ठी मुलाकात हमारी हुई है, खान साहब ने एक बनाई थी, कमेटी बनाई थी, उसमें 5-6 लोग थे, उसमें नहीं तो पहली इकट्ठी मुलाकात हमारी। आपके ऊपर प्रेशर है, जो बजट पेश किया आपने उसकी भाईजान, मैं प्रेशर किसी का नहीं लेता, मेरे पे एक ही प्रेशर है, मेरा एक ही लीडर है, वो इमरान खान है, बाकी प्रेशर लेने वाला मैं नहीं। की तरफ से ये कहा गया था कि राहत सभा ने ये कहा कि कोई भी पार्टी से माइनस नहीं होता, तो कहीं भी बात होती है वो सब आप इसको भी तंग कर रहे हैं। एक मिनट भाई, आप ही करा लेते ना गाड़ियाँ लाइन भट्टी साहब थोड़ा सा पीछे। ठीक है भाईजान, मैं एक बात एक दफा करता हूँ, मेरी आदत है, मैंने कांग्रेस के हवाले से जो बजट के ऊपर माइनस के हवाले से जो बयान दिया है, मेरा बयान वही होता है और मैं उसी पे स्टैंड करता हूँ, मैं दे चुका हूँ। बार बार मैं एक बात को रिपीट करने का आदि नहीं, कोई और सवाल है सर? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जो है माइनस एक गंडापुर साहब, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत आपके तर्ज अमल की बड़ी तारीफ कर रही है, क्या वजह है? समझ जाए ना, जब एक एजेंडे के ऊपर हमारी हुकूमत बनाने की बात आती है, उसमें जो हमारी तरफ से उनको सपोर्ट करके उस तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो खान साहब की ख्वाहिश ना हो, उसको भी लोग परख लें, समझ लें। और जब कोई दुश्मन आपसे वो काम कराना चाहे, आपको प्रवोक करे उस काम की तरफ उसको फायदा हो, तो फिर समझ जाए करो कि दुश्मन क्या पॉलिसी है, आपके गले में पड़ जाती है। देखिए, मैं बड़ा साफ खुला आदमी हूँ, मैंने आपको क्लियर किया है, मैं इमरान खान को जवाब दे, इमरान खान मेरा लीडर है, बाकी जो भी कोई बात करता है मैं उसका जवाब देता हूँ, उन्हें मुझे फर्क पड़ता है, ठीक है, ये क्लियर।
سر آخری بات یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے مائنس کا نعرے بازی کی گئی ہے تو مینا فریدی نے آپ کو غلط بات کرے گا موقع پہ اسٹینڈ ہے میں اس کے ساتھ اگر وہی سمجھتا ہے کہ مطلب ہے جو بندہ جو بھی بات کرے ہاشمی صاحب آپ عمران خان کو اس وقت چھوڑ گئے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جنرلوں کے قریب ہو گئے ہیں. سر میں گزارش کروں گا ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ ہیں یہ چیزیں اب آپ کس طرح دوبارہ حمایت کریں جبکہ آج بھی خان صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات نہیں جب عمران خان یہ کہے گا پھر میں نہیں ہوں میں کیوں آگے کھڑا ہوں نہ میں ان کی پارٹی میں ہوں نہ کہیں ہوں لیکن آزار یکجہتی کیوں کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے جس سے اسٹینڈ دیا ہوا ہے قوم کی آزادی کا آئین کی بالادستی کا اس کی کے لیے میں اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا. عمران خان صاحب نے اگر اختلاف کیا تو میں چلا گیا. آج پھر انہوں نے جیل کاٹی ہے 2.5 سال میں اسی جیل میں رہا ہوں ایک کمرے میں رہا ہوں. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی سزا کاٹ رہی ہیں کتنی تکلیفیں جھیل رہی ہیں. اس لیے اس وقت ایک ہی آدمی ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. تھینک یو.